तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पटना के पीएफआई के ऑफिस से ये पोस्टर मिले हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन के पोस्टर पटना के पीएफआई के ऑफिस से ये पोस्टर मिले हैं। देखिए, एसडीपीआई के पोस्टर वहां पर लगे हुए थे और पीएफआई का ही एक अंग है एसडीपीआई, जिसे कहा जाता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और ये पीएफआई का ही एक साथी संस्था है। और यहां पर देखिए वो तस्वीर, वी विद तीस्ता, श्री कुमार और जुबैर। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, एसडीपीआई के कई पोस्टर वहां पर पाए गए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई का ही एक अंग है। तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में भी पोस्टर लगाए गए हैं, और क्या मिला है वहां? देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही वो कमरा है। इसी एक कमरे में जो ये मकान देख रहे हैं, इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ उस कमरे में आप देखिए, ये जो सामने आप कमरा है, इसी कमरे में ये ऑफिस चल रहा था। लगभग 3 BHK का ये पूरा फ्लैट है और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें चल रही थी। हम अंदर भी ले चलेंगे और वहाँ तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से वहाँ पर बैनर पोस्टर्स जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मिले हैं। और सबसे चौंकाने वाला है कि एप्लीकेशन फॉर्म हज़ारों की संख्या में है जो कि भर कर रखे गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ को अरेस्ट करने के खिलाफ ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट के नाम से ये एसडीपीआई का ये पूरा देखिए आप पोस्टर है, बैनर है, ये तमाम चीज़ें बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़े हुए हैं। और कई बुकलेट हैं, कई तरह के यहाँ पर देखिए फॉर्म बड़ी संख्या में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो समझिए आपकी कितनी बड़ी चीज़ें यहाँ से चल रही थी। ये जो सब्जी बाग का इलाका है, ये जहाँ पर ये दफ्तर है एसडीपीआई का, वहाँ पर जो आज सुबह लगभग अभी से 2 घंटे पहले एटीएस की टीम पहुंची थी। एटीएस ने यहाँ पर छापेमारी की थी और उसके बाद ये जो कार्यालय है वो खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जो सामान है, जो पोस्टर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, वो सभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आई कार्ड भी कई संख्या में, भारी संख्या में आई कार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक कह सकते हैं पूरा जो सामान है वो ये लगभग 3 कमरे का ये पूरा जो कार्यालय है वो 3 कमरे का कार्यालय है और इसी में ये सभी चीज़ें बरामद हुई है। ये पूरा देखिए आप किस तरह से ये इस कमरे में भी सामान जो है वो भरे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप, ये फॉर्म सारे फॉर्म जो है वो भरे हुए हैं, सबके बाकायदा तस्वीरों के साथ जो है वो सबका एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर के साथ ये पूरा डिटेल जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये संख्या 1-2 नहीं है बल्कि हज़ारों की संख्या में ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बैनर पोस्टर्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सभी चीज़ें हैं, अब एज ग्रुप देखिए, ये एसडीपीआई का मेंबरशिप बनाया जा रहा है। 16 साल एज है इसमें। एज आप देखिए, एज गौर कीजिए, 16 साल उम्र बता रहा है इस लड़के का और इसे सर्टिफिकेट से इसको भरवाया जा रहा है यहाँ पर। ये एसडीपीआई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर देखिए चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो देखिए। 16 साल उम्र है इस बच्चे का और इसे इसका जो कह सकते हैं सदस्य बनाने के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म इस बच्चे का भरवाया गया है। इस तरह से कई ऐसे हैं जिसमें एज ग्रुप नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एज ग्रुप जो है वो नहीं डाला हुआ है कि आखिर ये जो बच्चा है इसका एज क्या है। सबका एज अंडर 20 दिख रहा है। यहाँ पे सभी लड़के हैं, सभी युवा हैं जिनका यहाँ पर फॉर्म भरवाया गया है। सभी कई ऐसे हैं बिना तस्वीरों के भी फॉर्म है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि आखिर यहाँ से क्या हो रहा था, ये सबसे बड़ी बात है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये पोस्टर देखिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। श्री कुमार का है, जुबैर का है। 3 लोगों के अरेस्ट के खिलाफ ये पूरा जो पोस्टर है वो दिखाया गया है। ये आप देखिए, बड़ी ही चौंकाने वाली चीज़ें और तस्वीरें यहाँ से लगातार दिख रही है। जिस तरह से 16 साल के बच्चे को मेंबरशिप दिया जा रहा है यहाँ पर, उन लोगों को एक साथ, सभी युवा हैं, अंडर 20 जो फॉर्म है वो आप समझिए कि 20 साल से कम आयु के लोग जो है उसको एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये एक चीज़, आधार कार्ड, यहाँ देखिए एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है। ये आप इस कार्यालय में देखिए, ये आधार कार्ड आप देखिए, यहाँ एक आधार कार्ड भी गिरा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस दफ्तर में है और कोई भी अभी यहाँ नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर एटीएस की टीम ने दबिश दी थी और उसके बाद जो है
दबिश के बाद यहाँ पर जो ऑफिस है वो खाली है और गिरफ्तारी भी हुई है। जो जानकारी मिल रही है कि कई लोगों को इस इलाके से पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया भी है। तो ऐसे में बड़ी बात है। और 3 रूम का ये पूरा फ्लैट है जो जहाँ पर ये पूरी गतिविधि चल रही थी। ये देखिए ये आप रूम देखिए, ये कमरा है, ये इसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल के तरह का ये कमरा है जिसमें कि लोग बैठ के मीटिंग्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो देखिए इस तस्वीरें हम टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिवली सब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो पीएफआई और एसडीपीआई का जो ये दफ्तर है वहाँ की तस्वीरें सीधे टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है। तो एक एक तस्वीर जो है वो चौंकाने वाले हैं। और ख़ास करके जो मेंबरशिप का फॉर्म जो है वो 16-16 साल के बच्चे को भरवाया जा रहा है। ये अपने आप में सवाल है कि क्या जो यूथ है उसे भरमाने के लिए पूरी साजिश जो है वो यहाँ पर रची जा रही थी। जी। और साकेत, ये जो आपने बताया कि कैसी तैयारी की गई थी, यहाँ पर लोगों को एकजुट किया जा रहा था, लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप बीजेपी के अगेंस्ट में जाकर प्रदर्शन कीजिए। इतने भारी तादाद में पोस्टर और वो एडमिशन फॉर्म जिसमें हमने देखा है, और कई जगह संदेहास्पद ये इसलिए लग रहा है कि तस्वीरों में दिख रहा था कि वो शख्स नाबालिग है या फिर बच्चा लग रहा था, और आगे जो एज वाला कॉलम है वो आपने कई जगह खाली छोड़ रखा है, आपने वो भरा नहीं है, और कहीं पर 16 साल के बच्चों को आप अपना सदस्य बना रहे हैं। देखिए यही सवाल है क्योंकि यूथ को भरमाने की जो बात लगातार सामने आ रही है और जो 2047 का जो इन लोगों का रोड मैप है उसमें भी ये चीज़ जिक्र है कि लोगों को मोबिलाइज करना है, धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट किया जाए कैसे। और सबसे जो कह सकते हैं नाजुक जो नब्ज कहा जाए तो वो युवाओं का होता है। युवाओं को आप जल्द से जल्द भटका सकते हैं, और वो भी 16 साल के बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भराकर उसको सदस्य बनाया जा रहा है, उसको मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि आखिर जो बातें चल रही थी, जो लगातार जो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश हो रही थी, जिस तरह से गिरफ्तारी पटना के फुलवारी शरीफ से हुई और उसके बाद लगातार एटीएस की टीम दबिश दे रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, वो तमाम जो कड़ी है वो अब धीरे धीरे जुड़ने लगा है। जिस तरह से पटना के इस जो ये एसडीपीआई का जो ये दफ्तर है, यहाँ से जिस तरह से छापेमारी की गई है और गिरफ्तारी है, वो तमाम तस्वीरें जो है वो दिख रहा है कि किस तरह से भरा हुआ है। ये पूरा जो कमरा है, 2-3 कमरे का जो ये पूरा ये फ्लैट है, वहाँ पर सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए बिहार का ये आप देखिए मैप लगा हुआ है, यहाँ पर कौन से जिले कहाँ क्या सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती है, क्योंकि कड़ी जोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करने की बात सामने है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो कह सकते हैं मामला है, और इसे अब चूंकि एटीएस और सभी जो एजेंसीज हैं वो इसे अब देख रही है, तो जल्द इसमें बड़े खुलासे भी होंगे। चूंकि 26 लोगों को नामजद किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है और उनकी गिरफ्तारी अब जो है वो की जा रही है, जिसमें 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर होता है ये देखना होगा, और पुलिस भी इस काम में पूरी तरह से लगी हुई है। जी। अच्छा, ये बताइए अब आगे ये जांच का दायरा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि 2 चीजें समझ में आ गई हैं कि गलत तरीके से लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, फोकस युवाओं पे किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं को बहुत आसान होता है अपने पाले में कर लेना या फिर उनका ब्रेन वॉश करना, और इसलिए युवाओं पर यहां पर फोकस किया जा रहा है, जड़ें जमाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये जांच का दायरा अब कैसे बढ़ेगा आगे? देखिए बिल्कुल जांच के दायरे की बात हम कर रहे हैं अगर, तो लगातार पुलिस उन्हीं चीज़ों को जोड़ने की कोशिश में है, क्योंकि जो 26 लोग जिनके ऊपर एफआईआर किया गया, हम तस्वीरें कहेंगे कैमरा पर्सन को वो दिखाते रहे कि 26 लोगों को जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, उन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार करना चुनौती है पुलिस के सामने, जिसे लेकर पुलिस काम कर रही है। और अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी के 21 लोग और हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया है पटना पुलिस ने, और एटीएस इसे लेकर काम कर रही है। तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी जो पटना पुलिस कह रही है वो जल्द होगी। लेकिन सिर्फ चुनौती वहीं तक नहीं है, चुनौती उसके बाद भी है। चुनौती ये है कि जिन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो जगह बनाई गई थी जहाँ पर लोगों को ट्रेंड किया जा रहा था, ट्रेनिंग के बाद वो लोग कहाँ गए हैं, वो लोग आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें टास्क दिया गया था कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी लोगों को ट्रेंड करें, उनको बाहर लाएं, उनको एकजुट करें धर्म के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पे। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि दूसरे राज्यों से जो साउथ के राज्य हैं, केरला है, कर्नाटका है, उन राज्यों से भी जो लोग हैं उनको यहाँ पर देखिए कितने बैनर पोस्टर्स भी यहाँ पर देखिए आप पड़े हुए हैं। एक एक तस्वीर इस पूरे फ्लैट की हम दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पड़े हुए
हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप जो है वो साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति है। लेकिन चलिए, जो तस्वीर है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो पुलिस जिस बात को देख रही थी, जिन चीज़ों को खंगाल रही थी, उसके तरफ पुलिस अब एक एक करके बढ़ रही है और लगातार जो गिरफ्तारी हो रही है उसमें आगे भी बढ़ोतरी होगी। और जो 26 लोग नामजद हैं जिन पर FIR है, उन्हें भी गिरफ्तार करने की ओर पुलिस बढ़ रही है। जी, और बिल्कुल ये चीज कहा जा सकता है कि देखिए, ये जांच का दायरा अब किस कदर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप किन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो, किन लोगों पर आप माइंड वॉश किनका कर रहे हो, किन लोगों पर फोकस। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पटना में PFI ऑफिस में पुलिस ने रेड मारी है। सब्जी बाग इलाके में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस्लामिक राष्ट्र की साजिश के बाद छापेमारी और अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए, वो दस्तावेज पाए जाते हैं। और फुलवारी शरीफ में जिस तरह से मामला उजागर हुआ है और उसके बाद SDPI और PFI का मामला सामने आया है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये सब्जी बाग का इलाका है और यहाँ पर देखिए SDPI का जो है वो ये कार्यालय है जो बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप छोटा छोटा स्टिकर भी आपको दिख पा रहा होगा जो SDPI का है, और इसी कमरे में ये जो कार्यालय है वो यहाँ पर चलता है। तो ये आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर, एक बार हम आपको अंदर भी लेकर चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि पूरी तरह से जो कार्यालय है वो यहाँ पर चल रहा था। और ये कार्यालय की तस्वीर आपको हम एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए, ये कमरा है जो कि ये कार्यालय का कमरा है। आप आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कागजात है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में SDPI के फॉर्म्स है यहाँ पर देखिए बैनर, पोस्टर, सभी चीज़ आपको यहाँ पर तिस्ता देखिए आप सब सारे कुछ यहाँ पर सभी सामान आपको यहाँ पर दिखेंगे। और ये बैनर किस तरह से सभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में है। SDPI के सारे कागजात आपको अंदर दिखेंगे। आई कार्ड है, ये देखिए आई कार्ड यहाँ पर देखिए SDPI के सारे आई कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं। गेस्ट्स के जो लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं उन लोगों का भी कागजात यहाँ पर है। ये दूसरा कमरा है SDPI का और इस कमरे में भी देखिए बेड लगे हुए हैं, कुर्सी और सब सामान यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा अंदर जो है आप देखिए किस तरह से यहाँ एक हॉल है, हॉल नुमा ये कमरा आप देख रहे हैं। ये SDPI का कॉन्फ्रेंस हॉल हो सकता है। ये सभी कुर्सियाँ, टेबल यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर बैठने का, बातचीत करने का पूरा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किया गया है। ये पूरी तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप टाइम्स नाउ भारत के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किया हुआ है। और एक एक करके अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले रेड भी हुई थी जहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पहुँची थी। और तमाम तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक एक तस्वीर, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद जो बुकलेट्स हैं, आई कार्ड यहाँ पर देखिए कई आई कार्ड पड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड है, कई रजिस्टर्ड है जो कि बहुत सारे डिटेल के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देखिए एक एक जो डिटेल है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रजिस्टर्ड और सभी सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है वो ATS की टीम पहुँची थी और यहाँ पर रेड हुई थी और उसके बाद भी सभी सामान जो है वो यहाँ पर SDPI के इस दफ्तर में पड़े हुए हैं। तो ये एक देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है। SDPI का जो ये कार्यालय है, ये कार्यालय अब निशानदेही की जा रही है इस पर, ये अब सवालों के घेरे में है और यहाँ पर लगातार जो है दबिश जो है वो दी जा रही है। लोग जो बैठ रहे थे तभी यहाँ पर हर कागज़ जो है वो SSP के नाम, देखिए यहाँ पर कोई लेटर है जो कि SSP के नाम यहाँ पर लिखा गया है। और ये आप समझिए किस तरह से यहाँ पर फॉर रिलीजन मिस्टर अतहर परवेज अब्दुल कयूम अंसारी, ये तमाम चीज़ें इसमें जो है फुलवारी शरीफ पटना इतना हु हैज़ बिन इलीगली डिटेन्ड, जिनको इनलीगली डिटेन, जिनको गिरफ्तार किया गया है वो लेटर आप देखिए एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं कि जिन लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है फुलवारी शरीफ से, उसे लेकर ये SSP के नाम ये पत्र लिखा गया है। आप देखिए ये पत्र
ये एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि इनलीगली इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब्दुल कयूम अंसारी को, और फिर ये आप सभी के नाम इसमें हैं जो वो लिखे हुए हैं। एक एक करके सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लेटर जो है वो यहाँ से लिखे गए हैं, वो तमाम लेटर जो है वो आप देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो एसडीपीआई का जो ये दफ्तर है वो काम कर रहा था। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं, उसकी तस्वीर हमने दिखाई है। कई आई कार्ड है, जो मीटिंग हॉल है उसके अंदर भी कई कागजात हैं। यहाँ कई फाइल्स जो है वो देखिए किस तरह से बिखरे पड़े हैं। सभी फाइल्स है, देखिए इस फाइल में भी सभी एप्लीकेशन फॉर्म, हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरे हुए हैं, और सब में आप देखिए तस्वीर की किस तरह से सारे फॉर्म जो है वो भरे हुए हैं, और सब में बाकायदा तस्वीर और एड्रेस के साथ लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया है। जो सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर जो ये पूरा मामला है वो कितना गंभीर है, वो तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से एक एक तस्वीर यहाँ से टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। सभी तस्वीर देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर है जिसमें लोगों के नाम है, पते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो टाइम्स नाउ भारत आपको एक्सक्लूसिव ये तमाम तस्वीर इस एसडीपीआई के दफ्तर से जो सब्जी बाग में है, उस सब्जी बाग के उस दफ्तर से एक एक तस्वीर आपके सामने ला रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।